Good morning, my dear students. My dear students, in previous class, we did definition of flash, elements of flash, components of flash like menu bar, edit bar, stage, timeline, playhead, frame, toolbar, etc. In today's class, we will study about toolbox like pencil tool, line tool, polystar tool, star tool, rectangle tool, etc. So, let's start. In previous class, we did brief introduction of Flash, like meaning of Flash, elements of Flash, and components of Flash, menu bar, edit bar, stage, timeline, frame, etc. In today's class, we will study about toolbox. So toolbox appears on the left side of the screen. Okay, फ्लैश के स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड में टूलबॉक्स अपीयर होता है. वी विल फाइंड मैनी टूल्स इन इट. हमें इसमें बहुत सारे टूल्स मिलते हैं. फॉर एग्जांपल सिलेक्शन टूल, पेंसिल टूल, लाइन टूल एक्सेट्रा. ओके, अब इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं. इनमें से हम कुछ टूल्स के बारे में यहाँ स्टडी करेंगे. ठीक है, कैसे करेंगे? फर्स्ट है हमारा सिलेक्शन टूल. द सिलेक्शन टूल लेट्स यू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑन दिस स्टेज. We can also select multiple objects or a particular object by enclosing it in a marquee selection. Okay. By the use of selection tool, we can select the particular object, or by the use of marquee selection tool, we can select more than one tool. Okay, or a partial part of any ऑब्जेक्ट. ओके, सो मार्की टूल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर पार्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं. किसके थ्रू? मार्की सिलेक्शन टूल के थ्रू. अभी कैसे करेंगे? फर्स्ट इज टू सेलेक्ट ओनली द फिल. गो टू द सिलेक्शन टूल, क्लिक ऑन द fill. The filled part of the object will be selected. Second is to select only the stroke outline. Stroke means outline. Click on the selection tool, click on the outline. The outline will be selected. Third is to select multiple objects. Click on the selection tool, drag a marquee around the objects that you want to select. The objects will be selected. देखो ऑब्जेक्ट्स में मतलब कि मोर देन वन जब ऑब्जेक्ट हमें ये करना सेलेक्ट करना होता है, यानी मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, मार्की टूल पे जाएंगे और वहाँ से एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट पे हम क्या करेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे. नेक्स्ट इज टू सेलेक्ट द पार्शियल ऑब्जेक्ट. सेम एज क्लिक ऑन सिलेक्शन टूल, ड्रैग अ मार्की टूल टू एनक्लोज द रिक्वायर्ड पोर्शन इन द रिक्वायर्ड मार्की. ओके, जितना पोर्शन हमें करना है उतने को सेलेक्ट कर लेंगे. द एनक्लोज पार्ट विल बी सेलेक्टेड. ओके, दिस इज द वे हाउ वी कैन सेलेक्ट पार्शियली ऑब्जेक्ट. सो नेक्स्ट टूल इज लाइन टूल. यूजिंग द लाइन टूल you can draw straight lines. So activities: to use the line tool, select the line tool, click and start dragging in the direction in which you want to draw the line. ठीक है, पहले इस लाइन टूल को सिलेक्ट करेंगे, फिर क्लिक करेंगे और स्टार्ट टूल को ड्रैग करना स्टार्ट करेंगे उस डायरेक्शन में जहाँ पे भी हमें लाइन को ड्रॉ करना है. और जब हमें लगेगा कि हाँ इतनी जितने हमें ड्रॉ करनी थी उतना कंप्लीट हो चुका है तो माउस को रिलीज़ कर देंगे और जो लाइन है वो ड्रॉ हो जाएगी. ओके, सो नेक्स्ट टूल इज पेंसिल टूल. यूजिंग द पेंसिल टूल you can draw free-form lines and shapes as if you are drawing with a real pencil. पेंसिल टूल के थ्रू हम वैसे ही शेप बना सकते हैं, वैसे ही फ्री फॉर्म लाइन्स बना सकते हैं जैसे कि हम रियल में पेंसिल के थ्रू ड्रॉ करते हैं. ओके, तो अब कैसे हम पेंसिल टूल का यूज़ करेंगे? सेलेक्ट द पेंसिल टूल, चूज़ अ ड्राइंग मोड अंडर ऑप्शन इन द टूल बॉक्स. सबसे पहले पेंसिल टूल को यूज़ करेंगे. उसके बाद हमारे यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं ड्राइंग मोड के: स्ट्रेटन, स्मूथ एंड इंक. हमें तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करना है. अब देखो अगर हम स्ट्रेट यूज़ करेंगे तो क्या होगा? चूज एन स्ट्रेटन टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स एंड कन्वर्ट appropriation of triangles, ovals, circles, rectangles into their common geometry shapes.
स्ट्रेट के थ्रू हम अगर हम स्ट्रेट ऑप्शन को यूज़ करते हैं या चूज़ करते हैं तो उसके थ्रू हम इसको इन लाइंस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्राइंगल में, ओवल्स में, सर्कल्स में, रेक्टेंगल्स में। और ये सारी क्या है, ये शेप्स हैं, ज्योमेट्री की कॉमन शेप्स हैं, ठीक है, ज्योमेट्री की। सेकेंड है स्मूथ। अगर हम स्मूथ ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो स्मूथली हम कर्व्ड लाइंस जो हैं उसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है चूज़ इंक टू ड्रॉ फ्री हैंड लाइन्स विद नो मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। इंक के थ्रू हम बिना मॉडिफिकेशन रिक्वायर के फ्री हैंडली वर्क कर सकते हैं। फ्री हैंड मतलब किसी भी तरीके से किसी भी तरीके की शेप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रेट में तो क्या है, कुछ कंडीशन से कुछ बाउंडेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें बनानी होगी। जब इंक में कोई बाउंडेशन नहीं है, हम इजीली किसी भी तरह की शेप बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड है प्रेस द माउस बटन डाउन एंड स्टार्ट ड्रैगिंग, ठीक है। अब क्या होगा, हमने जैसे ही इस तीनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ किया, उसके बाद माउस बटन को हम डाउन करेंगे, ठीक है, और स्टार्ट करना पड़ेंगे ड्रैगिंग। और फोर्थ में क्या होगा, अब हम जब हमने अपनी शेप को फिनिश कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, तो माउस बटन को रिलीज कर देंगे। द शेप विल बी ड्रॉन। Rectangle oblique polystar tool. Using the rectangle tool, we can draw rectangles and squares. Using the polystar tool, we can draw polygons and stars. Both the tools are in the same menu. To use the rectangle tool, select the rectangle tool, drag to draw the rectangle, ठीक है। सबसे पहले हम rectangle tool को select करेंगे, उसके बाद draw करेंगे rectangle को। नाउ सी, रेक्टेंगल के राउंड कॉर्नर्स के लिए क्या करेंगे, रेक्टेंगल का कॉर्नर्स जो होते हैं अगर हम उसे राउंड में करना है तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जाएंगे। वहाँ पे उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उसमें कॉर्नर की जो रेडियस वैल्यू है उसको अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। अगर हमने वहाँ पे वैल्यू 0 दी है तो क्रिएट कॉर्नर्स, ठीक है, स्क्वायर जो है हमारा वो कॉर्नर्स वाला आएगा। और अगर हमें उसे राउंडेड करना है तो वहाँ पे प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जाके हमें उसको चेंज करना होगा, उसको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू देनी होगी, ठीक है। टू ड्रॉ अ पॉलीगन और स्टार, ठीक है। अब पॉलीगन और स्टार, पॉलीगन या स्टार के लिए भी जो रेक्टेंगल वाला है सेम वही मेन्यू है। हम क्या करेंगे, कीप द माउस बटन प्रेस्ड फॉर अ वाइल ऑन द रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल है उस पर क्या करेंगे, माउस को प्रेस करेंगे तो एक सब मेन्यू अपेयर होगा, ठीक है। जैसे ही सब मेन्यू अपेयर होगा, वी कैन सेलेक्ट द पॉलीस्टार टूल फ्रॉम हेयर, ठीक है। रेक्टेंगल टूल वाले पे जाएंगे, वहाँ पे हम इसको माउस बटन को प्रेस करेंगे। जब प्रेस करेंगे तो एक सब मेन्यू ओपन होगा, उसमें से पॉलीस्टार टूल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ सी द एक्टिविटी 4 टू यूज़ द पॉलीस्टार टूल। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द पॉलीस्टार टूल। सेकेंड, इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर क्लिक इन द ऑप्शन बटन, ओके। देन जब ऑप्शन बटन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टूल सेटिंग आएगी। द टूल सेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन। फ्रॉम द स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट स्टार और पॉलीगन एज पर रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे हमारे पास, स्टार और पॉलीगन का। हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या हमारी जैसा हम चाहते हैं विश के अकॉर्डिंग उसे सिलेक्ट कर लेंगे। स्पेसिफाई द नंबर ऑफ साइड्स, उसके नंबर ऑफ साइड वहाँ पे स्पेसिफाई होगी, ठीक है। फिफ्थ है ड्रैग टू ड्रॉ पॉलीगन और अ स्टार, ठीक है। पॉलीगन या स्टार जो भी हमने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वहाँ पे ड्रैग करेंगे। जैसे ही हम ड्रैग करेंगे पॉलीगन या स्टार जो भी हमने चूज़ किया था वो ड्रॉ हो जाएगा, ओके। नाउ वी ड्रॉ ओवल टूल। यूजिंग द ओवल टूल वी कैन ड्रॉ सर्कल्स एंड ovals. So to use the oval tool, first select the oval tool, second drag to draw oval, okay, and the oval will be drawn. So that's for today class. Thank you.